सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू और आर के उन समद्विभाजक एस पर मिलते हैं तो सिद्ध करो कि कोण क्यू एस आर 90 डिग्री प्लस हाफ पी है। क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट में क्वेश्चन नंबर ये 10 है। कहा है कि त्रिभुज है पी क्यू आर और पी का हाफ और क्यू का हाफ कहीं एस पर मिलता है। ये दोनों बराबर हैं, इस प्रकार ये भी दोनों बराबर हैं। यदि हम इनको यहाँ पर x कंसीडर कर लें तो ये भी x होगा और इसको y कहें तो ये भी y होगा। और यहाँ पर कहा गया है कि हमें जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। जनरली हम फिगर सबसे पहले बनाते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में एस क्यू और एस आर कोण पी कोण क्यू और कोण आर के समद्विबाहु है। समद्विबाहु कोण है, समद्विभाजित कोण कह सकते हैं। समद्विभाजक कोण है और हमें सिद्ध करना है कि कोण क्यू एस आर बराबर 90 डिग्री प्लस 1/2 कोण पी। अब यहां हम इसको प्रूफ करें, यदि उत्पत्ति करें तो हमारे पास मालूम है कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज पी क्यू आर में कोणों का योग क्या होगा? कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 होता है, क्योंकि ये त्रिभुज के समएंगल प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हमारे पास P को उधर ले जाते हैं और Q का मान रखते हैं। Q को लिखते हैं 2x, R को लिखते हैं 2y और ये 180 माइनस कोण P लिख देता है। अब यदि हम यहाँ 2 कॉमन ले लें तो ये x प्लस वाई आएगा और 180 माइनस कोण P आएगा। 2 से यदि भाग कर देते हैं तो x और y का मान जो होगा वो हमारे पास 180/2 और ये 1/2 कोण P आएगा। यहाँ हम इसको ये लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण P, और ये एक रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज क्यू एस आर में। त्रिभुज क्यू एस आर में देखेंगे तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण क्यू एस आर ये एक बार फिर 180 डिग्री लेंगे, क्योंकि इसको सम एंगल प्रॉपर्टी से हम ले लेंगे। बट x प्लस y की जो वैल्यू हमने निकाली है वो 90 माइनस हाफ एंगल P है, एंगल क्यू एस आर है, ये 180 होगा।
और एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 180 माइनस 90 और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा कोण पी। तो यहाँ से कोण क्यू एस आर 180 माइनस 90 डिग्री और प्लस 1/2 कोण पी, और यही प्रूफ करना था। इस टाइप से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स में एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरम है और वो भी एग्जाम में आती है कि सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये चैप्टर ऑफ द समरी, ये ऑलरेडी हम इसको प्रूव करके आप लोगों को पिछली वीडियोस में दिखा चुके हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया है, अब हम सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि ये थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे। समझने के लिए जरूरी है कि त्रिभुज में तो सबसे पहले किसी भी थ्योरम को करेंगे तो उसमें दिया क्या है उसको नोट करते हैं। दिया है त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हम ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज है तो यहाँ एक त्रिभुज बना देते हैं, इसको हम ए, इसको बी, इसको सी मार्क कर दें। तो ये त्रिभुज है, हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करेंगे, सिद्ध करना है कि कोण ए बी सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री है। इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना करना है तो रचना कह दो। अब हमें रचना क्या करनी है, कंसेप्शन क्या करनी है कि एक लाइन को BC के पैरेलल ड्रॉ करना है जो A से पास कर रही है, और उसको हम PQ मार्क कर देते हैं। तो एक रेखा PQ जो A से होकर जाएगी और PQ समांतर होगी BC की। अब यहां हमें इसको प्रूफ करना है, उत्पत्ति करनी है। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि यहाँ कोई कोण है, हमने नंबर कर डाल दें पे 1 2 3, यहाँ हम कहते हैं 4, यहाँ कहते हैं 5। तो हमें मालूम है कि यदि हमारे पास कोई लाइन PQ पैरेलल टू BC है तो यहाँ एकांतर कोण बनेंगे, उसको लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 5 और कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि इनका कारण है कि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि सरल कोण जो होते हैं उनका योग भी 180 होता है। हम देखेंगे 5, 1 और 4 एक रेखा P1 के ऊपर बने हुए हैं, तो इन सब कोणों का योग क्या होगा, 180 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं सरल कोण। लेकिन 4 और 5 किसी और कोण के बराबर हैं। यदि हम कोण 5 की बात करें तो वो 2 के बराबर है, और कोण 4 जो है वो 3 के बराबर है। तो हम यहाँ कोण लिख सकते हैं, या फिर हम इसको एक किसको लिख रहे हैं, ए को, कोण ए, 2 कोण बी को और 3 कोण सी को लिख रहे हैं। तो यहाँ ये भी प्रूफ हमें करना था और ये इस तरह से होगा। ये हमारे पास नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो एग्जाम में आती है अक्सर,
वो हमने करी है। इसको फिर एक बार समझ सकते हो कि थ्योरम कभी भी कोई आएगी तो उसमें सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन उनको लिखेंगे, फिर जो प्रूफ हमें फिगर बनानी है, देन जो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, फिर रचना करनी है, उसके बाद प्रूफ करेंगे। और इसमें स्पेशल बात बता दें कि इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो स्टेप मार्किंग का होता है। सबसे पहले जो हमारे पास करेक्ट फिगर बना देंगे हम, तो हाफ मार्क्स करेक्ट फिगर का मिलता है, हाफ मार्क्स गिवन का मिलता है, हाफ मार्क्स प्रूफ का मिलता है और हाफ मार्क्स कंस्ट्रक्शन का, रचना का मिलता है। तो यदि आपने फिगर, गिवन, प्रूफ और रचना कर दी है तो ये 2 नंबर 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यदि ये 3 मार्क्स में है तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट ये बनता है। तो इस तरह से आपको 3 मार्क्स यहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक और थ्योरम है इसी तरह की, उसको भी अभी हम प्रूफ कर देते हैं। उसमें कहा है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिखेंगे कि गिवन क्या है। तो सबसे पहले गिवन है कि त्रिभुज है और हम इसमें मार्क कर लें कि ये, इसको कह दें, यहाँ कर सकते हैं क्यू एंड आर, किस तरह से कि ये बाहरी कोण जो है दिस, ये बाहरी कोण कहलाता है। इन बाहरी कोणों का योग 360 है। अब इन तीनों का योग हम 360 कैसे दिखाएंगे ये बताएंगे। यदि हम अंदर के कोणों का नंबर डाल दें 1, 2 और यहाँ डाल दें 3, तो ये हमारे बाहर के कोण, इनको भी नंबर डाल सकते हैं। इसको डाल देते हैं 4, इसको डाल देते हैं 5, इसको डाल देते हैं 6। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले तो लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी है, उसमें हमारे पास अंदर के कोण 1, 2, 3 और बाहर के कोण 4, 5, 6 मार्क कर दिए हमने समझने के लिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 डिग्री। अब इसमें रचना हमने क्या करनी है, रचना हमने जो बाहर के कोण बनाए हैं उनको हमने बढ़ाया गया। तो किसको बढ़ा दिया गया, हमने बी ए को बढ़ा दिया पी तक, ए सी को बढ़ा दिया आर तक और सी बी को बढ़ा दिया क्यू तक। तो इस तरह से हमने ये लाइन बढ़ाई, ये रचना है हमारे पास। तो लिख सकते हैं कि बी ए को पी तक, ए सी को आर तक और सी बी को क्यू तक बढ़ाते हैं। अब ये बढ़ा के रचना हो गई। अब हमें प्रूफ करना है, उत्पत्ति क्या करनी है। किसी भी त्रिभुज में बाहर के कोण 360 के योग के बराबर, तो अंदर के कितने होता है, 180 होता है। वो तो हमने अभी प्रूफ किया है। बट हमें ये भी मालूम है कि इन दोनों कोणों का योग क्या है, इन दोनों कोणों का योग क्या है, इन दोनों कोणों का योग क्या है, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है, सरल कोण है। तो हम कहेंगे, हम जानते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 होगा, कोण 2 प्लस कोण 6 वो भी 180 होगा और कोण 3 प्लस कोण 5 भी 180 होगा। और इन सब का रीजन क्या है, सरल कोण है। सरल कोण जो होते हैं उनके कोणों का योग 180 होता है। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं, सबको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 बराबर ये हो गया 540 डिग्री।
अब हमारे पास मालूम है कि कौन 1 + 2 + 3 जो होंगे वो 180 डिग्री होंगे, मालूम है, ज्ञात है। तो यदि 1 2 3 को हम 180 रख देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 180 + कोण 4 + कोण 5 + कोण 6 बराबर 540। और फिर हमारे पास कोण 4 + कोण 5 + कोण 6 क्या हो जाएंगे, 540 - 180 = 360 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना है, यही हमें सिद्ध करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमने थ्योरम कर दिया है। अब आप जो है एक दो क्वेश्चन और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये प्रूफ है, सिद्ध करना है, इसमें है। और इसमें क्या है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं तो सिद्ध करो कि वो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ दिया है दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। किस तरह से होंगी, दो रेखा है तो इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है। और इसमें कहते हैं ये ए बी है और ये सी डी है, और ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि कोण यदि हम ये मान लें तो ये इसके बराबर होगा, और इसको लें तो ये इसके बराबर होगा। मीन्स ये कह सकते हो कि एंगल AOC = BOD और कोण AOD बराबर कोण BOC बराबर होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ हमें सीधा प्रूफ करना है, उत्पत्ति करनी है। कैसे करेंगे, ये ध्यान देंगे कि हमारे पास जो ज्ञात है उससे चलते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कोण AOC + कोण BOC, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। क्यों होता है, सरल रेखा जो होती हैं उनके एक तरफ बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये सरल कोण बने, सरल रेखा के ऊपर है, तो ये AOB एक सरल रेखा है, तो इसके ऊपर ये दोनों कोणों का योग 180 होगा, और इसको हम दोनों कोणों को सरल कोण कह देते हैं। सरल रेखा है तो सरल रेखा पर बने कोण 180 होंगे। अब एक रिलेशन आया, दूसरा CD भी एक सरल रेखा है, तो यहां हम कोण AOC + कोण AOD बराबर 180 लिख दें। तो ये भी कारण क्या है, ये भी सरल कोण मान लिख देंगे हम, सरल कोण लिख दें, सरल रेखा लिख दें, सरल रेखा पर बने कोण 180 होते हैं। अब इन दोनों से देखेंगे कि इनकी जो राइट साइड है वो दोनों की बराबर है, इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोण AOC + कोण BOC = कोण AOC + कोण AOD। दोनों समीकरणों से लिया, दोनों से कर दिया। अब ये AOC दोनों बराबर है, तो क्या होगा, कोण BOC बराबर कोण AOD। हमें ये प्रूफ करना है, ये था AOD = BOC। सिमिलरली यदि आप ये दिखाना चाहते हो
तो ये भी दिखा सकते हो। अब क्या करना है, अब करना है कोण AOC प्लस कोण AOD इक्वल टू 180 डिग्री, और कोण AOD प्लस कोण BOD ये भी 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का रीजन क्या है फिर भाई, सरल कोण। अब यहां पर हम दोनों को बराबर करेंगे तो कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर कोण AOD प्लस कोण BOD। AOD से AOD कैंसिल कर दे तो क्या आएगा, कोण AOC इक्वल टू कोण BOD। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। इसके साथ साथ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम लेंगे वन बाय वन। अब यहाँ ये थ्योरम है प्रूफ करने के लिए आती है, तो अभी हमने आज इस वीडियो में 3 थ्योरम इस चैप्टर की डिस्कस कर रहे हैं जो आई हैं। एक में सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं ये ध्यान रखना है। शीर्षाभिमुख कोण मतलब ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक हो और वो उसके अपोजिट विपरीत दिशा में हो, इसलिए उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और तीसरी जो हमने प्रूफ किया कि किसी भी त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 रिजल्ट्स हुए जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन है हम उनको लेंगे, उनमें कुछ क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, हम उनको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि दो रेखा एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये एक रेखा है, एक ऐसे एक रेखा है और एक कोण ऐसे बना हुआ है। तो यहां मार्क कर देते हैं कुछ भी, ये A B C D E O, और ये कहा है कि ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये हमें पता करना है ये क्या है। कह दे यदि ये x है तो क्या होगा, x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करने सरल है, सिंपल सी बात है कि इन दोनों कोणों को का योग 180 कर दो, मिल जाएगा। यदि हम कह दें कि यहाँ हमें फिगर दी गई है, आकृति के अनुसार x का मान ज्ञात करो, तो कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये सरल कोण है। अब यहाँ पर ये जो AOC 40 डिग्री है, AOD हमने x लिया तो x लिख देते हैं, और ये 180 डिग्री हो गया, तो x बराबर हो गया 180 माइनस 40, x बराबर 140 डिग्री। तो इस तरह से हो गया। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बुक में भी है सही क्वेश्चन। ये ध्यान रखना है कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और फर्दर एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि AB लाइन BC के पैरेलल है और BC जो है वो थर्ड CEF के पैरेलल है। ये 3 लाइन है, ये AB, ये CD, ये EF, और यहाँ कहा गया है कि एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है और एक लाइन ऐसे इनको ज्वाइन कर रही है। तो यहां कहा है कि ये वैल्यू x, ये x है, ये y है और ये z का मान ज्ञात करना है। इसमें कहा गया है BEF, ये हमें कहा गया है कि ये 55 डिग्री है। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लें कि इसमें गिवन क्या है। आकृति में सब कुछ दिया हुआ है और लिख भी देते हैं जो दिया हुआ है। दिया है कि AB पैरेलल टू BCD और
CD पैरेलल टू EF। और एक तो इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट है AE परपेंडिकुलर टू EF या AB कह दो, AE इस परपेंडिकुलर टू AB। हम इनको वहां मार्क करने के बजाय यहाँ मार्क कर दें तो ये और क्लियर होगा। यहाँ के बजाय ये डी मार्क कर दें। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों एंगल का क्या रिलेशन है या इन दोनों एंगल का क्या रिलेशन है, इसमें हमें क्या मिलेगा ये हमें देखना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में उससे पहले हम लिख दें कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें ज्ञात करना है x, y और z। अब यहां हम इसका हल करते हैं। हल करने में देखेंगे कि इन कोणों का आपस में कोई रिलेशन है। ये देखेंगे तो ये y और ये 55, इन दोनों का योग 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्रमागत कोण है। कहाँ के क्रमागत कोण है? एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो मैं लिख देंगे कोण y प्लस 55 डिग्री बराबर 180। अब ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्रमागत कोण है ये। क्रमागत कोण कौन से होते हैं ये मैं सब बता देता हूं। क्रमागत कोण वो होते हैं जब किसी दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो उस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों कोणों को क्रमागत कोण कहते हैं। अब यहाँ y का मान आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 55 डिग्री, तो ये y का मान आ गया 125 डिग्री। एक आंसर आ गया। लेकिन इसके साथ साथ जो x है वो y के साथ संगत कोण है। तो x बराबर y है और ये भी 125 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है और संगत कोण बराबर होते हैं। अब बचता है z। अब देखो ये लाइन तीनों समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो यदि ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। तो यहां लिखेंगे कोण z प्लस 55 डिग्री बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये टोटल तो पूरा 90 डिग्री है। तो यहाँ z का मान आएगा 90 माइनस 55 बराबर 35 डिग्री। ये इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन में x, y, z तीनों की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और यहाँ रिमेनिंग बचा है, उसको भी लेते हैं। इसमें क्या है कि कुछ लाइंस हैं एस और ये L और M आपस में पैरेलल हैं। यहाँ इस एंगल को कहा है 30 डिग्री है, ये एंगल को कहा है 40 डिग्री है और कहा गया है कि ये x तुम्हें फाइंड करना है और ये पॉइंट O है। यदि हम इनको कहीं मार्क कर लें A, B, O, C इस तरह से D, E, तो एंगल्स को समझने में आसान होगा। और यहाँ दिया है हमें कि L M के समांतर है। बाकी दो एंगल मार्क कर रखे हैं कि एक एंगल 30 डिग्री है, 40 डिग्री है। तो हमें देखना है कि हम इसका आंसर कैसे निकालें। जो मालूम है उसी को यूज करते हुए इसका हम आंसर निकालेंगे। क्या मालूम है? देखो कि ये BOC जो एंगल है वो क्या होगा? एंगल BOC एंगल 30, या हम इसको मार्क करेंगे तो BO
BAO प्लस एंगल ABO होगा। क्यों होगा? ये बाह्य कोण होता है या बहिष्ठ कोण कहते हैं। बहिष्ठ कोण या बाह्य कोण जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टी है कि बहिष्ठ कोण का मान अंदर के दो शेष कोणों के अपोजिट कोणों के विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ हमारे पास कोण BOC का जो मान आएगा वो BAO मतलब 30 डिग्री और ये 40 डिग्री मीन्स BOC 70 डिग्री आ गया। एक पार्ट ये है, बट BOC और OCD ये अल्टरनेट एकांतर कोण है, बट लेकिन कोण X बराबर कोण BOC है क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण बराबर होते हैं तो X का मान क्या होगा जो हमने अभी निकाला 70 डिग्री 70 डिग्री, और ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। इस टाइप से ये आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। इसके बावजूद आप इसको 1 टाइम्स 2 टाइम्स देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इसके लेटेस्ट और न्यू वीडियोस मिलते रहें।